अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीक के एनालिसिस के साथ हम लोग पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे इस वीक का डाटा देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारे पेयर्स को। जेपीवाई में हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आ रहा इस वीक में। सेकेंडली हमारे पास जीबीपी में हमारे पास ऑन थर्सडे डाटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और सर्विसेज का पीएमआई। ये डाटा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जीबीपी यूएसडी के लिए। उसके अलावा हमारे पास ऐसे जीबीपी का कोई डाटा नहीं आ रहा इस वीक में। और यूएसडी का डाटा हमारे पास सिर्फ थर्सडे वाले दिन हमारे पास एट 12 o'clock हमारे पास रात को, यानी कि वेनसडे की रात को जब न्यू डे स्टार्ट होता है, तो हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स होंगे जिसको हमने देखना है। और उसके बाद फिर हमारे पास जैसे गोइंग फॉरवर्ड है, जैसे हमारे पास उसी उसी दिन में फिर हमारे पास तकरीबन 7:45 के करीब हमारे पास पीएमआई का डाटा सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अंदर आएगा। सो ये हमारे पास डाटा एसच कोई डाटा जिसे कहना चाहिए ना हाईली वॉलेटाइल वीक नहीं है हमारे पास। बहुत स्पेसिफिक डाटा है। सो हमारे पास मोस्टली मार्केट टेक्निकल्स पे चलेगी, एक्सेप्ट जब डाटा आएगा जब मार्केट एक अपनी डायरेक्शन ले सकती है। और उसके अलावा हमारे पास मार्केट जो है, अगर हमारी कोई डायरेक्शन चेंज करेगी सो वो कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट हमारी चेंज हो सकती है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड हम अपने एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी माशाल्लाह ग्रुप के ऊपर हमारी अपनी चल रही है, सिग्नल्स चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा मंथ जो है वो चल रहा है। सो डेली सिग्नल्स मैं अपने ग्रुप में, डिस्कॉर्ड के ग्रुप में दे रहा हूँ। सो जो जो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके डेली एनालिसिस भी उनको मैं देता हूँ, रनिंग कमेंट्री भी करता हूँ डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर। उसके अलावा जो मुझे समझ आता है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको भी एग्जीक्यूट करवाता हूँ फ़ौरन। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, प्रॉप के डिस्काउंट्स वगैरह जो मेरी नज़र में आते हैं, वो मैं इसमें आप लोगों को जो है वो बताता रहता हूँ कि ये प्रॉप के गिव अवेज वगैरह जो है वो भी मैं इसके अंदर बता रहा होता हूँ कि कौन से प्रॉप जो है वो गिव अवेज कर रही हैं, कौन सी प्रॉप की जो हमारे पास इस वक्त हायरिंग चल रही है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रियल अकाउंट के साथ ट्रेडिंग करनी होगी तो आप उसमें आईसी मार्केट के थ्रू या एक्सनेस के थ्रू, बोथ मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं, आईसी मार्केट एंड एक्सनेस, दोनों के थ्रू आप लोग बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि प्रॉप फर्म्स जो चैलेंजेस ले रहे हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई मेरे पास पैकेज नहीं था, यानी कि कोई ऐसा ऑफर नहीं कर रहा था मैं उनको अपनी सर्विसेज। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई विल स्टार्ट दैट आल्सो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग प्रॉफर्म्स को लेकर अपने चैलेंजेस में भी लगे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चेंज होगा मेथड जो अपने रियल अकाउंट से काम कर रहे हैं। ये तो हमारी चीज़ें हो गई जो हमारे डिस्कॉर्ड से रिलेटेड थी। हमने अपना देख लिया डाटा हमारा क्या आना है जी। तो अब अपने गोल्ड एनालिसिस के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस में हमने, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये एरिया ऑफ रिजेक्शन है जहाँ पे गोल्ड बार बार इसको इस प्राइस प्राइस जब भी इस एरिया में एंटर होती है, सप्लाई एरिया, यहाँ पे हमारे पास सेलर्स आते हैं। एक्सेप्ट ये जो हमारे पास एक बहुत बड़ी वीक बनी है, इसकी रीज़न थी एक हमारे पास वॉर की सिचुएशन थी जिसकी वजह से मंडे ओपनिंग को मार्केट ने बहुत बड़ी वीक बना दी थी। सो ये तो हमारे पास एक एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी किसी टाइम भी मार्केट में हो सकती है, तो एटलीस्ट आपका मेजर कैपिटल जो है वो सेफ रहे। सो यहाँ पे सप्लाई एरिया में हमारे पास एक इस वीक के अलावा बेसिकली हमारे पास जब भी यहाँ पे प्राइस आई है तो इसने रिजेक्शन लिया और प्राइस ने इसके बाद नीचे ही पुश किया। उसके बाद हमारा ये नीचे एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, डिमांड एरिया था। प्राइस पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर आई है, इस एरिया को रिजेक्ट किया, फिर नीचे गई है, फिर नीचे हमारे पास ये दोबारा एक डिमांड एरिया था जो पहले हमारा रेजिस्टेंस यानी कि हमारा सप्लाई एरिया था, जो बाद में डिमांड एरिया बना। यहाँ पे प्राइस आई, इसने यहाँ पे स्टॉप हुई प्राइस, इसने यहाँ पे दोबारा अपने न्यू ऑर्डर्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद दोबारा इसको क्लियर करती हुई इस वाले सप्लाई एरिया को कलेक्ट करती हुई नए अपने सप्लाई एरिया के पास चली गई और इसको डिमांड एरिया बना दिया। अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से हमारा सप्लाई एरिया कैसे बनता है, हमारा डिमांड एरिया कैसे बनता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में मुझे पूछ रहे होते हैं, मेंबर्स पूछ रहे होते हैं कि आप जैन भाई आप बताएं कि कैसे हम अपना सप्लाई और डिमांड जोन बताएं। तो ये इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है कि किस तरह से हमने अपना सप्लाई और डिमांड जोन उसको हमने देखना है। और बार बार अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन डेली डेली लेवल्स पे अगर आप बनाएंगे,
वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। निस्बतन अगर आप इसको फ़र्ज़ करें 4 आवर या 1 आवर पे ले जाएँ तो वो भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते हैं, बहुत जल्दी नज़र आएँगे। तो आपके लिए उसमें एनालिसिस करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डेली लेवल्स पे आपके लिए थोड़ा-सा एनालिसिस करना आसान होता है और अच्छी राइड्स आपको मिल जाती हैं। अच्छा, जैसे कि अभी मैं आपसे बता रहा था कि डेली लेवल पे हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हम, क्योंकि ये हाई लोज हमारे प्रीवियस जो हाई लोज थे वो बार बार ऊपर बनते जा रहे थे। सो उसके बाद फिर हमारी ट्रेंड लाइन जो है रिजेक्शन आई, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये चल रहे थे। सो एक इंडिकेशन हमें आ गई कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। उसके बाद बाकी प्राइस ने पैरेलल चैनल के अंदर मूव करना शुरू किया और प्राइस ने रिजेक्शन दी और प्राइस नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद ये वाला सप्लाई एरिया था लास्ट जो वीक है हमारे पास, इसमें आप ये देख लेंगे पहले 2 दिन में हमारे पास सेलिंग बहुत अच्छी आई। उसके बाद वेनसडे, मोस्टली आपको पता है जैसे वेनसडे रिवर्सल डे कंसीडर होता है, तो रिवर्सल के बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 डेज जो है वो हमारे पास बुलिश बने हैं और ये जो डिमांड जोन था ये इंटैक्ट रहा और ये यहाँ से प्राइस दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है। अब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोबारा मार्केट जो है वो रैली करे 2067 की तरफ, या देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट जो है ये अपने इन लेवल्स को 2025 इस लेवल तक जाए, या मोस्ट प्रोबेबली 2040 के लेवल तक जाए और फिर ये मार्केट दोबारा जो है ये ड्रैग नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाए और अपने ये लेवल जो है 1945 का लेवल जो है वो ओपन कर दे दोबारा। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये वाला लेवल ओपन हो सकता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी, लेकिन चांसेस अभी इस वक्त ये हैं कि इसके चांसेस कि ये दोबारा जा सकता है अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस इसने जो सप्लाई एरिया क्रिएट किया हुआ था वहाँ पर। लेकिन हमारे पास डाटा बहुत अच्छा आ रहा है यूएसडी का, जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑब्वियसली हमारे पास डाटा अच्छा आने की वजह से हमारे पास एक प्रेशर आ रहा है कमोडिटीज़ के ऊपर। सो इसकी वजह से एक चांसेस हैं कि मार्केट हमारी डाउन साइड भी मूव कर सकती है। तो ऑब्वियसली आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं 2013 के ऊपर इस वक्त आपकी ट्रेड है और अगर फर्ज करें आप यहाँ पे 2000 या 1995 का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और प्राइस डेली लेवल्स पे इसके नीचे जाके क्लोजिंग देती है, तो फिर आप इसको बुलिश साइड पे ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप इसको बेरिश साइड पे ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तरीकाकार होता है। अब बहुत सारे लोग जो ये एनालिसिस नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो उनके लिए फिर ऑब्वियसली मेरा ग्रुप है जिसमें वो ऑब्वियसली ये आईसी मार्केट के थ्रू या एक्सनेस के थ्रू वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं अपने डेली सिग्नल्स देता हूँ। तो ऑब्वियसली उसमें ये कि आप इस हेडिक से बच जाते हैं। आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसमें मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना ज़्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस मेरा होता है कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करें। दूसरा, अब हम लोगों ने जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। आप जैसे प्रीवियस वीडियो में पहले आप देख लें जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में भी क्लियर कर देता हूँ। हमारी बाइंग आती है तो आप थोड़ा सा जो है ना मोहतात रहें, यहाँ से बाइंग आएगी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दोबारा ये इस एरिया के अंदर जाके क्लोजिंग करे और फिर एग्रेसिवली ये पुश कर जाए नीचे की तरफ। जी, तो आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे जीबीबी यूएसडी के एनालिसिस मैंने किए थे कि आपको ये एक रेक्टेंगल के अंदर हमारी काफ़ी देर प्राइस मूव करती रही है इसके अंदर ही, और जब प्राइस इससे निकली है बाहर तो मैंने आप लोगों को कहा था देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी प्राइस दोबारा वापस इसके अंदर जाए और इस एरिया के अंदर अंदर जाने के बाद दोबारा ये यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ अपनी सफ़र शुरू कर दे। सो प्राइस ने एग्जैक्टली वही पैटर्न अपनाया। अब आप कहेंगे कि शायद इसमें आप ये किस तरह से, तुक्का भी लग सकता है बंदे का, लेकिन देर इज़ अ पॉइंट क्यों मैंने ये बात की थी। देखिए, जब भी प्राइस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होती है ना, यहाँ पर बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। फर्ज करें यहाँ पे किसी ने प्राइस को बाय किया हुआ है, जीबीपी यूएसडी को यहाँ पे बाय किया हुआ है। जब वो बाय किया हुआ है, जब प्राइस नीचे चली जाती है, सो दे वेट। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फर्ज करें जिन्होंने बड़ी लॉट साइज वगैरह जिन्होंने सेल बाय की हुई होती है, तो वो वेट कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक सर्टन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होकर दूसरी तरफ मार्केट मूव कर गई है, तो वो वापस मार्केट के उस एरिया में आने का वेट करते हैं। जब वो यहाँ पे आती है मार्केट, तो वो अपना कोशिश करते हैं कि कम लॉस के ऊपर या ब्रेक इवन के ऊपर अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको क्लोज कर दें और फिर वो उसी डायरेक्शन में यानी कि सेल साइड के ऊपर ही अपनी न्यू ट्रेड जो है वो ऐड कर दें।
कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेड नहीं ली हुई होती। फर्ज करें यहाँ पे अब मैं और आप हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम मार्केट की डायरेक्शन का वेट करते हैं, तो हम लोग भी वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट दोबारा इस एरिया के अंदर आए। ये हमारे लिए जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम देख रहे होते हैं मार्केट जब दोबारा इसमें आएगी तो हम इस पे दोबारा यहाँ से हम एंट्री लेते हैं सेल साइड पे, क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है कि अब इसमें सेलिंग का एक प्रेशर नजर आ रहा है। सो जैसे कि आपको पता है यूके रिसेशन के अंदर एंटर हो गया, तो हमें पता है जीबीपी पे एक वैसे भी फंडामेंटल इसके ऊपर भी हमारे पास एक प्रेशर है। सेकेंडली वैसे हमारा ये पैटर्न भी जो है ना उसने इसको एक डाउन साइड पे ब्रेक दिया है और फिर दोबारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाने के बाद ये नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब ये दोबारा इसने क्लोजिंग अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग जो है वो कुछ इसके अंदर देने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये क्लियर हो जाएगा पैटर्न कि ये डाउन साइड पे हमारा जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट है यूएसडी जेपीवाई। उस पर भी मैं आप लोगों को प्रीवियस अपनी वीडियो जो है उसका एक क्लिप देख लें ताकि आपको पता लगे कि हमारे एनालिसिस ऑन स्पॉट थे। मेरी जहाँ तक एनालिसिस है उसके मुताबिक यहाँ तक प्राइस के जाने के चांसेस हैं, क्योंकि यूएसडी जो है वो तगड़ा हो रहा है। जी, आपने जैसे कि देख लिए होंगे लास्ट वीडियो में भी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है डेली पे, जो कि बार बार रिस्पेक्ट जिसको प्राइस दे रही थी पहले हमारे लिए ये एज अ डिमांड जोन ट्रेंड लाइन एक्ट कर रहा था। उसके बाद ये हमारा फिर हमारा सप्लाई जोन ये बनना शुरू हो गया और हमने फिर ऊपर के लेवल्स के ऊपर हमारे पास एक यहाँ पर आप चेक करोगे हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक सप्लाई एरिया बना हुआ है। ये बहुत तगड़ा एक सप्लाई एरिया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी, जैसे आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास देयर इज़ अ चांस कि प्राइस जो है वो अपवर्ड्स मूवमेंट करे और मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर आके कोई रिजेक्शन इसको मिले। सो देखें आप एग्जैक्टली हमारे पास उस एरिया के पास आके रिजेक्शन आई और वहीं से हमने थोड़ा सा बेरिश साइड पे हुए। देयर इज़ अ पॉइंट अभी अभी मुझे दोबारा लग रहा है कि प्राइस जो है वो इस एरिया तक मूव करेगी और उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी यूएसडी का डाटा बहुत अच्छा आ रहा है, सो हमारे पास चांसेस ये भी हैं कि यूएसडी जो है वो मूव कर जाए बुलिश पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ, और ये जो इसका लास्ट इसका जो सप्लाई एरिया था इसको क्रॉस करके और फिर दोबारा वापस आके इसको डिमांड एरिया अपना बनाए और यहाँ पे फिर बाइंग करके न्यू लेवल्स की तरफ ये अपने चला जाए। सो आप काइंडली चीज़ों को ज़रूर देखा करें जब मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा होता हूँ, या जो मेरे मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं जब उनको बता रहा होता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक मार्केट का एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मार्केट को देख रहा होता हूँ करीब से। सो डेफिनेटली कोई ना कोई मेरे एनालिसिस होते हैं जिसको मैं रनिंग कमेंट्री के साथ भी क्लियर कर रहा होता हूँ। और वीडियोस क्योंकि मैं रोज़ नहीं बनाता, वीक के बाद बना रहा होता हूँ, बाज़ों का थोड़ा टाइम भी लग जाता है। सो अब आपके सामने है कि जो जो एनालिसिस जिस जिस पेयर के ऊपर हमने किए हैं वो माशाल्लाह हमारे एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट जो है वो मूव करती रही है। सो अब आप लोगों की अगर कोई स्पेसिफिक एसेट के ऊपर आप लोगों ने एनालिसिस अगर अपने करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हम मुझे यहाँ पे यूट्यूब में मेंशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी आपको मैं इधर ही यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, वो भी आप उस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस जो है वो अपलोड करना शुरू करूँगा। ओके गाइज, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।